अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल्ला सवाती चैनल फॉर यू के लिए चैनल फॉर लाइव के लिए। इस वक्त मैं इस्लामाबाद न्यू कम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के सामने हूँ। इसका आज पहला दिन है और ये इसका इफ्तिताह हो चुका है। आज देखते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है और लाइव्स और आवाम का तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। ये कम्प्लेक्स का बाहर का हिस्सा है। लोगों के लिए भी और दरख्तों का यही सहारा है जिससे लोग गर्मी की वजह से नीचे खड़े यहाँ पे रॉयल्स और आवाम साइलिन के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क मिली। कोई शेल्टर भी नहीं है यहाँ पे अभी तक। तो अभी देखते हैं कि वकला का इस बारे में क्या तासुरात हैं। सर ये बताएं कि क्या तासुरात हैं आपके कचहरी के यहाँ पे शिफ्ट होने के और अंदर के इंतजाम आपने देखे होंगे। सर कचहरी शिफ्ट होने पे हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और इतनी जल्दी क्यों थी मुझे नहीं समझ आई। हालांकि हमारे अगस्त में छुट्टियाँ अभी 1 महीने में प्रॉपर ये उस वक्त शिफ्ट करते हैं। अगस्त के बाद सारा सिस्टम हो जाता। अभी ना कोर्ट बैठने की जगह है, ना हमारे वकला के बैठने के लिए कोई जगह है, ना बिजली का कोई सिस्टम है इधर, ना पब्लिक लिटिगेंट के लिए बैठने के लिए जगह है। ये तो मजाक बन के रह गए। ना पार्किंग का कोई सिस्टम है। तो हमें तो बहुत मायूसी हुई है और बहुत जल्दी की है। और इसमें हमें गिला अपनी बाहर से अपने अहदेदारान से कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि इन्होंने 2-3 कमरे भी दिए हुए हैं, वहाँ कोई फर्नीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम तो नाखुश होकर जा रहे हैं यहाँ से। अभी हम देख रहे हैं कि इसकी एंट्रेंस जो है ये गेट नंबर 1 जो है ये वकला के लिए रखा गया एंट्री और ये साइलिन के लिए बाकी गेट्स हैं। यहाँ पर कुछ हमारे सीनियर वकला हज़रात मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर क्या फरमाएंगे इस आज के दिन के बारे में, कम्प्लेक्स के बारे में क्या मसाइल हैं और क्या आपके तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना तारुफ। बिस्मिल्लाह। मैं मलिक जवाद खालिद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ जी। आज फर्स्ट डे है, इधर आने का इत्तेफाक हुआ है। जो जजिस के कमरे थे वहाँ पर भी बिजली नहीं थी, वो आ गई। लेकिन हम लॉयर्स के लिए बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। जो बार रूम हमें दिया गया वो इनसफिशेंट है और वहाँ पर बिजली नहीं है। इवन के जो हमारे बार रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक कमरा मुख्तस किया गया हुआ है, वहाँ पे तो अभी तक बिजली ही नहीं है। और एडवोकेट्स भी बेचारे बाहर खड़े हैं धूप में ही और साइल की तरह सेकेंडली जो चीज़ यहाँ पर मैंने देखी है वो ये बड़ी परेशान कौन है कि लिटिगेंट के लिए बैठने के लिए जो जगह बनाई हुई है वो यूँ समझ आटे में नमक के बराबर है कि लिटिगेंट बेचारा वो कैसे खड़ा होगा। सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए तो लिटिगेंट वो मेन प्लेयर होता है जिसके ऊपर कोर्ट्स का और एडवोकेट्स के हवाले से बात सारी होती है। उनके लिए भी सफिशेंट चीज़ें नहीं है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने देखी है कि यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद में नियर अबाउट 5000 प्लस एडवोकेट्स हैं जी। और इनके लिए टोटल 4 या 5 वाशरूम्स रखे गए हुए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे ये मैं नहीं समझ पाया। और जिस वक्त इन्होंने इसको बनाया था तो चाहिए ये था कि इनको बार रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ के मशावरत पहले करते, जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उसको पूरा किया जाना ज़रूरी था। लेकिन आगाज़ हो गया है, हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। शायद बेहतर की तरह उम्मीद भी होगी इंशाल्लाह। चाहते हैं देखते हैं अंदर की सूरत हाल क्या है। ये गेट नंबर 1 फॉर वकला। अस्सलाम वालेकुम। ये एंट्री है गेट नंबर 1 के लिए। यहाँ से हम और यहाँ से साइलिन अंदर आ रहे हैं। उनके गेट हैं, 2 गेट हैं उनके लिए। हाँ जी देखते हैं हमारे पास ये साइलिन में से एक साथी हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं यहाँ पे। सर अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ऐसा लगता है जैसे किसी मच्छी मंडी में हम आ गए हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे, वैसे बिल्डिंग तो माशाल्लाह ने बड़ी प्यारी बनाई है, लेकिन बाकी जो सहूलियात है जैसे कि फ़ोटोकॉपियर वगैरह और ये अपना जो लिटिगेंट्स हैं इनके बैठने की जगह, यहाँ चूँकि ये ऊपर चादर लगी हुई है तो ये शदीद यहाँ गर्मी का आलम है। तो बच्चे वगैरह और जो दूसरी ख़वातीन हैं उनके लिए कोई इतनी मुनासिब जगह नहीं है। तो बाकी बहरहाल उस F8 से तो बहुत हद तक बेहतर है। तो उम्मीद है कि जो इंतज़ामिया है वो जो बाकी मसाइल हैं उनको भी एड्रेस करेगी। बहुत शुक्रिया जी।
यहाँ देखें वकला और साइलिन हज़रात किस तरह खड़े हैं, यहाँ पर सिस्टम किस तरह काम कर रहा है ये भी हम देखते हैं, लोगों के तासरात भी लेते हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद कोशिश करूँगा कि इंतज़ामिया हमारे जो बार डिस्ट्रिक्ट बार की इंतज़ामिया है, नुमाइंदगान है पोखरा के, उनसे बात करेंगे, देखते हैं वो कहाँ पे हैं। ये कम्प्लेक्स में ये जो ट्रक शॉप है, यहाँ की सूरत हाल क्या है ये देखते हैं। ये ट्रक शॉप है, इंतज़ामिया की साल में खड़ी हुई बेचारे, कोई पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तासुरात हैं आपके आज के दिन के बारे में? पहला दिन है। बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और बस ख्वार हो रहे हैं, चैम्बर्स वगैरह नहीं है इसलिए, तो इसके अलावा वगैरह पेंडिंग में। यहाँ पे सूरत हाल क्या, चैम्बर्स में एक अलग मसला है। जी बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर इस पहला दिन है, यहाँ पे आप क्या देख यहाँ रहे पर हैं? बहुत अच्छे तासुरात हैं और मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। वेरी थैंक यू। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का फजल है। आप क्या कहते हैं आप आज पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बात यह है कि ये जो नई बिल्डिंग बनी है, हम ये नहीं कहते कि ये गलत बनी है या वो हर जगह में बेहतरी होती है, लेकिन मसला ये है कि एक प्लानिंग के बगैर हुआ है सारा कुछ। जो भी होना चाहिए था एक प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए से होना चाहिए था, एक प्रॉपर तरीके से शिफ्टिंग होनी चाहिए थी। यहाँ पर जो काम हुआ इजलत में हुआ है, अर्जेंसी में हुआ है, और अर्जेंसी में जब भी कोई काम होता है तो उसमें कोई मसाइल होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ना बैठने की जगह है, ना कोई कैंटीन है, ना कोई सिटिंग प्लेस है, हर चीज़ डिस्टर्ब है। तो हम ये चाहते थे कि शिफ्टिंग ज़रूरी थी तो होनी चाहिए थी, हमें इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए थे, एक प्रॉपर सेटिंग के साथ होनी चाहिए थी, ताकि लिटिगेंट को भी तकलीफ ना हो, वकला को भी तकलीफ ना हो। तो मेरी ये गुजारिश थी कि खुदारा जब गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल कोई ऐसा काम करे तो पहले थोड़ी सी प्लानिंग कर लिया करें, उसके बाद जो भी डिसीजन हो वो बाहमी मशावरत से लेनी चाहिए। सही, शुक्रिया। सही, थैंक यू। आज कम्प्लेक्स के बुनियादी तौर पे 3 फ्लोर हैं, ये देख सकते हैं हम, कुछ 3 है और कुछ 2 पे मुश्तमिल है। और अभी हालात आप देखें सूरत हाल क्या है, लोगों के साथ क्या हो रहा है और वकला के साथ क्या सूरत हाल बनी हुई है। पार्किंग की सूरत हाल में आपको दिखा चुका हूँ। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है। राना अब्दुल लतीफ़ खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मैं साबिक़ वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। ये हमारी जो नई कोर्ट्स यहाँ शिफ्ट हुई हैं, ये बहुत अच्छा इक़दाम है और हर निज़ाम एक सिस्टम के तहत है। बाकी ये है क्योंकि नई बिल्डिंग है, अभी निज़ाम सेट हो रहा है, पहला दिन है और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा मामला ठीक हो जाएगा और ये बहुत अच्छा और ऐसा इक़दाम। आप यहाँ पे जो इंतज़ाम आते हैं अभी तक के, उसके हवाले से आपने जो ऑब्ज़र्व किया, क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखें, यहाँ जो लोगों को इनफैक्ट इंसाफ मिलना चाहिए, वहाँ प्रॉब्लम ये थी लोगों की आम रसाई नहीं होती थी, गलियाँ थी छोटी छोटी, प्राइवेट बिल्डिंग थी और वहीं दुकानें लगी हुई थी, वहीं पर मार्केटें भी थी। तो ये एक्सक्लूसिवली कोर्ट का एनवायरनमेंट है। सही। यहाँ कोई किसी किस्म की गड़बड़ भी करना चाहे, फर्ज किया कोई जुडिशियल ऑफिसर करता है, वो भी नहीं कर सकेगा। सही। उस पर भी चेक एंड बैलेंस होगा। सही। ठीक है, और जो भी है एक निज़ाम के तहत, जैसे अदालतों का सिस्टम होता है उसके तहत। जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वकला के लिए, साइलिन के लिए, नहीं, अभी तक जो है वो क्या? चूँकि नई बिल्डिंग बनी है, अभी इस स्टेज पर कुछ ना कुछ मसाइल आएंगे, ठीक है, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम मसाइल हल होने के लिए और इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम सर। अब नए माहौल को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर बेहतर है, लेकिन बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं लॉयर्स के लिए, इवन क्लर्क्स के लिए कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, लॉयर्स के लिए स्पेस कम है और सारा दिन यहाँ टाइम गुजारना दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो उसकी हद तक को हम एहतजाज कर सकते हैं। बाकी बिल्डिंग ठीक है, बिल्डिंग ठीक है जी, शिफ्ट होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। 61 साल ऑब्वियसली शिफ्ट होना चाहिए था। आप एक बिल्डिंग नहीं थी, आप एक ऐसी जगह पर बैठे हुए थे जो कि ऑक्यूपाइड थी, शॉप्स थी जहाँ पर आप बैठे थे,
थे, एक गंदी जगह पे थे, लेकिन शिफ्ट हुए हैं, अच्छी जगह पे शिफ्ट हुए हैं। होना ज़रूर बनता है, लेकिन जो मसाइल हैं, पार्किंग इश्यूज़ हैं, और जो साथ लॉयर्स और लिटिगेंट्स के लिए, इवन लिटिगेंट्स जो कि खुद एक टैक्स आपको पे करता है जिसके बेस पे आप सर्वाइव करते हैं, आपने उसके लिए कुछ फैसिलिटी नहीं क्रिएट की, तो ये एक बहुत गलत शेड मैं देख रहा हूँ, बस ये शेड है, इसमें कितने बंदे खड़े होंगे? नहीं, उस शेड की हद तक कितने लोग, लिटिगेंट्स हज़ारों लिटिगेंट्स हैं, सिर्फ 550 के लिए आपने स्पेस बना दी। वकला के लिए जो सहूलतें हैं खासकर, वो अगर वकला की सहूलतें भी अभी तक कोई इतनी ऐसी बहुत ज़्यादा हाई क्लास नहीं है, सिर्फ 1-2 हॉल्स बना दिए हैं जहाँ बैठने के लिए। तो सारा दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो आपका टाइम सारा दिन यहाँ गुजरेगा, और यहाँ ये नहीं है कि हाई कोर्ट की तरह के केस किया और वापस चले गए, सारा दिन आएंगे हम। यहाँ चूँकि चैम्बर भी नहीं है वकला के, और साथ चैम्बर्स नहीं है, और आस पास कोई चैम्बर नहीं है, तो सारा दिन यहाँ वॉक करते हुए किसी का नहीं गुजरेगा। इस वजह से कुछ और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, और हमारी बार एसोसिएशन जो मेंबर्स हैं, कैबिनेट हैं, उनको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अगर वो मेहनत करते हैं तो शायद बेहतर हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है। ये वकला की सिटिंग हॉल है, जगह तो काफ़ी बेहतर तौर पे हॉल बनाया गया है। क्या हाल है आपके सर? अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, ये कितने वकला इस वक्त में यहाँ पे हॉल में बैठ सकते हैं? कोई अभी तक सूरत हाल नहीं, बस ये एक ही हाल है। हाँ जी, बस एक ही हाल है, यही वाला हाल है। अच्छा, ये काफ़ी बुरा हाल है। वाला हाल है और बेहाल है हमारा इस बेहाल में। आप इसके बारे में हमने क्या कहना है जी, ये वकला के लिए कोई भी सहूलत इन्होंने प्रोवाइड नहीं की, और ये अपने जो है वो रूम्स बड़े बड़े बना कर बैठ गए हैं। बल्कि इसको छोड़ें आप, वो जो हमारे सुल्तान जो उधर बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुल्तान आमिर फ़ारूक साहब जो है, वो तो एक बहुत बड़ा दरबार बना के बैठ गए, और इंसाफ की फरामी तो बिल्कुल नहीं है। ख़ास तौर पर यहाँ पे आप बाहर वकीलों का हाल देख लें, हर बंदा परेशान है, चाहे वो लिटिगेंट हो चाहे वो लॉयर्स हों। ये अपने कमरों में जो है वो ठंडे एसी लगा के, इनके कलेजे ठंडे हैं, इन्होंने क्या हमारे लिए काम करना है? यहाँ पे वकीलों को खुद ही जो है वो इनका कुछ हल निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें तो यहाँ पे कोई सहूलतें होनी चाहिए आपके ख्याल में? सहूलतें देख लें आप, यहाँ पे वकला के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, बाहर लिटिगेंट्स के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई कैंटीन्स नहीं है, बार रूम्स नहीं है। यहाँ पे देखें, ज़रा नज़र मारें, आपको नज़र आ रहा होगा कि लॉयर्स कैसे बैठे हुए हैं। इनके पीने के लिए पानी नहीं है, वाशरूम्स की सहूलत यहाँ पे मौजूद नहीं है, बहुत बुरा हाल है। पूरी प्लानिंग के बगैर आपके ख्याल? विदाउट प्लानिंग, कोई प्लानिंग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। ये भी विदाउट प्लानिंग इन्होंने शिफ्टिंग की है, और हाई कोर्ट भी विदाउट प्लानिंग शिफ्टिंग की है। थैंक यू जी, थैंक यू। वकला के साथ में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पानी पीने क्या कहते हैं सर, क्या फरमाएं जाए? अस्सलाम वालेकुम जी। बारे में वकला अपने एक रिस्पेक्टेबल मुकाम पे बैठे हुए हैं, क्या हालत जो यहाँ पे सहूलतें मुयसर हैं? मेरा ख्याल है चीज़ें ऐसा ऐसा सेटल हो जाएंगी, और कंपैरेटिवली बेहतर लोकेशन है, एक डेडिकेटेड कम्प्लेक्स बना है, तो मेरे ख्याल में इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हाल के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं, ये वकला का हाल है। देखिए, वकला का हाल है तो मेरे ख्याल में अभी आज चूँकि पहला दिन है तो ओवरऑल ठीक ही है मेरे ख्याल में। इसको इसके ऊपर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, चीज़ें ऐसा ऐसा ही सेटल होंगी और हमने खुद करनी है। थैंक यू सर। अल्लाह का फजल है, पानी ख़त्म हो गया? भर रहा हूँ सर, और ठीक है जी, अल्लाह का फजल है। क्या पानी फर्स्ट एड कचहरी में हमारा, तो फर्स्ट एड
तो हमेशा से आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप हमेशा से मुश्किल होता है, लेकिन ग्रेजुअली साथ साथ जो है ना वो बंदा जो है ना यूज़ टू हो जाता है हर चीज़ के। तो आज फर्स्ट स्टेप काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करने का। हाँ, पहला दिन तो वैसे ही तारुफ का दिन होता है, सारे मामला सेट हो जाएंगे और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी कचहरी बनी हुई है। मतलब कोर्स का सिस्टम बड़ा अच्छा बना हुआ है, बाथरूम में बड़ा खुला वसीम बाथरूम है। तो मज़ीद भी इंशाल्लाह हमारे जितने भी साहिब मुक़्तदर लोग हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और मज़ीद इस पर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और हर चीज़ में हमेशा से इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हालात जो है ना मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें हमारे साथी किस हाल में बैठे हैं, मुतमईन हैं, सुकून से बैठे हुए हैं माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से? क्या हाल है आज के हालात? ठीक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। क्या कहते हैं आज के दिन के बारे में? पहला दिन है, यहाँ पे आके सिर्फ एक बात का अफसोस हुआ है कि जज साहिबान के लिए सहूलियात का मुशाहिदा किया गया, वकला ने अपने लिए जो सहूलियात ली हैं उसका मुशाहिदा किया गया, तो उसको कंपेयर किया जाए अगर लिटिगेंट्स जो कि स्टेक होल्डर्स हैं उन बेचारों के लिए इस सेटअप में कोई भी सहूलत नहीं रखी गई, गरीब को ख्वार होने के लिए छोड़ दिया गया है। अल्टीमेट जो एक्सपेंस मिलना होता है वो गरीब की आवाम के पैसे से जेब से निकलना होता है। खुदारा जो अरबाब इख्तियार होते हैं गरीब आवाम को कभी ना बुला करें। क्या है क्या होना चाहिए? आप क्या सजेशन देते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जैसे हम सबको सहूलियात दी हुई हैं, लिटिगेंट्स के लिए ऐसा शेड रखें, ताज़ीम से आएँ, तकरीम से बैठें, अपने केसेस की पैरवी करें और वापस जाएँ। वो बेचारे रोलिंग स्टोन बने हुए हैं, उनके लिए कोई शेल्टर भी नहीं है, कोई रिस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं है जहाँ पे वो बैठ के अपने मुकदमात की पैरवी के लिए या उनके इंतज़ार के लिए, वकला के इंतज़ार के लिए वेट कर सकें। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे पूछूंगा कि जब आप एंटर होते हैं उसके बाद ये वहाँ पर आपको कोई गार्डिंग साइंस या साइन बोर्ड्स नज़र नहीं आते कि किस तरफ जाना है? भाई यार मददगार वहाँ से एंटर होते हैं, उसके बाद लोगों से ये तो छोटे से मामला है, किसी से पूछ के बंदा जा सकता है दाएं बाएं, लेकिन असल इशू ये है कि अगर आपने किसी से पूछ भी लिया है, आप प्रेमिसेस में इंटर हो गए, आपने कोर्ट में जाना है, कोर्ट पे आपका केस अगर वेट पे आना है तो आपने कहाँ पे बैठ खड़े होकर वेट करना है, बैठ के कहाँ पे वेट करना है? कोर्ट के बाहर भी लिटिगेंट के लिए जगह नहीं है। असल स्टेक होल्डर होता है इस सारे सिस्टम का क्लाइंट, आम आवाम जिनके केसेस लगे होते हैं। भारी भरकम टैक्सेस पे करते हैं ताकि सरकारी अफसरान की तनख्वाहें पूरी हों, भारी भरकम फीसेस पे करते हैं ताकि वकला को इंगेज करके अपने मैटर को परस्यू करवा सकें। ये सारी चीज़ें अगर उनके पार्ट पे हो रही हैं तो उन्हें क्यों ना सहूलत दी जाए, उन्हें क्यों ना तकरीम दी जाए, उनके लिए क्यों ना जगह रखी जाए। थैंक यू वेरी मच। आगे सर रास्ता बहुत जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल महबूब खोकर एडवोकेट है। क्या कहते हैं आज के दिन के बारे में? क्या तासुरात हैं आज जो पहला दिन है? बाकी सब तो सबके सामने एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो भी मैंने नोट की कि जो हमारा जो कैंटीन का स्टाफ है उनको बाकायदा यूनिफॉर्म दे दिया गया है, हमारे वाला वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के वो लोग फिर रहे हैं। मतलब यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ कैंटीन का स्टाफ एंड एन एडवोकेट, ज़बरदस्त। और ये हमारी बार एसोसिएशन की मौजूदगी में उनकी नज़रों के सामने ये हुआ है। अपेरेंटली इट सीम्स लाइक कि उन्हीं की तरफ से किया गया, क्योंकि जिस बंदे से मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि हमारे पूरे स्टाफ का यही यूनिफॉर्म है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो इस चीज़ को मैं आपसे ये सारे सवाल लेके अभी मैंने जाना जो बाहर के अहदेदार हैं उनसे बात कर रही हैं, ये सारे सवाल मैं उनसे करूँगा इंशाअल्लाह। तो बड़ा अच्छा पॉइंट आपने नोट किया, थैंक यू वेरी मच। क्या फरमाते हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जो है ना यहाँ पर बड़े ख्वार हो रहे हैं सारे लोग जी, ना बैठने की जगह है, ना खड़े होने की जगह है, गर्मी के बुरा हाल है सब लोगों का। इवन कि यहाँ पर काफियर भी नहीं है कोई, काफियर भी कोई नहीं है, फिलहाल बुरा ही हाल है सब लोगों का। तो क्या क्या होना चाहिए साहब? सारी सहूलतें होनी चाहिए, जैसे जजेस को मिली थी वकला को मिलनी चाहिए, लिटिगेंट्स को भी मिलनी चाहिए, लिटिगेंट्स को भी मिलनी चाहिए, उनका बेसिक राइट ही है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये बगैर प्लानिंग के शिफ्टिंग हुई है? जी जाहिर है,
बिल्कुल प्लानिंग से सारा कुछ शिफ्ट हुआ है ना। सही कह रहे हैं। ठीक है, पहले सर इनको जो बेसिक नीड्स थी लोगों की और वकला की उनको पूरा करना चाहिए था, उसके बाद ये शिफ्ट होनी चाहिए। ये तो जून में शिफ्ट सरासर ज्यादती है। जून में शिफ्ट हो रही थी। ये तो अपने बाहर के अहदेदारानों ने अब तो उन्होंने ज़बरदस्ती शिफ्ट की है ना सारी ना, यानी कि वो कहते हैं ना पीठ पीछे वार करने वाली बात। जी जी यकीन करें जी जी। अब आप खुद ही देख रहे हैं सब लोग कितने ख्वार हो रहे हैं, कहीं ना बैठने की जगह ना पानी पीने के भी नहीं है। सही। यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आ रहे, ये भी एक बड़ा मसला है। यहाँ पर ATM भी नहीं है, ये भी मसला है। तो ये सारे मसले आप उजागर करें, आपकी मेहरबानी होगी। ये मैं बात करता हूँ इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं? आप तो लेटी नहीं। क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि अच्छा है। माई पकड़े और बोले। हाँ जी, हम ये कहेंगे कि अच्छा है। फ़िलहाल बहुत सारे मसाइल तो हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे। तो बाकी मसाइल क्या क्या है? मसाइल बस ना वॉशरूम्स हैं यहाँ पे, ना किसी जगह पे बैठने की जगह है। लेकिन ये है कि अब शिफ्ट तो हो गई है कचहरी, लेकिन अल्लाह करे कि यहाँ पे हमारे लेडीज़ रेस्ट रूम लॉयर्स के लिए वो तो मौजूद है। लेडीज़ लॉयर्स के लिए रेस्ट रूम तो मौजूद है। हाँ जी, यहाँ पे बैठने की जगह है, लेकिन नॉट सेटिस्फैक्ट्री। नॉट सेटिस्फैक्ट्री। थैंक यू। किधर है सदर साहब? वही मैं देख रहा हूँ ना, उसका मैंने किधर? ये नहीं है ना, ये हाँ वो साहब। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि बाहर के अहदेदारों से मिलें और उनसे देखें कि वो क्या कहते हैं। तो इस वक्त ये बाहर के अहदेदारान मौजूद हैं हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब क्या हाल है? कैसे हैं? मैं जनाब चैनल फॉर लॉयर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, क्या हाल है? खैरियत से? कैसर भाई थोड़ा टाइम निकालेंगे सर? अभी हम आगे निकलते हैं, देखते हैं क्या शुरू क्या आगे की। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या कहते हैं आज? क्या अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बस अभी तो हम स्पीचलेस हैं, चूँकि हम अभी ढूंढ रहे हैं सारी कोर्ट्स के कौन कौन सी कहाँ पर है। बट एक पॉजिटिविटी ये है कि यहाँ पर प्रॉपर कोर्ट्स बनी हुई हैं, बैठने की जगह है। तो वी आर होपफुल के जैसे हम किसी नए घर में जाते हैं और वहाँ पर कुछ दिन बाद यूज़ टू हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी हम यूज़ टू हो जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे जो सहूलतें, बेसिक सहूलतें हैं, खासकर मैं देख रहा हूँ कि जब एंटर होते हैं तो आपको साइंस नहीं मिलते कि कौन सी कोर्ट्स किस तरफ है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। ये क्या आपका हाल है? इसमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। वो एक तो प्रॉपर मैप होना चाहिए, दूसरा ये कि ये जो ब्लॉक्स हैं इनको प्रॉपरली डिस्प्ले करना चाहिए। जैसे रावलपिंडी जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर एक मैप पूरा लगा हुआ है, वो जैसे ही आप एंटर होते हैं तो एंट्रेंस के सामने है। तो वो यहाँ पर भी लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा आज पहला दिन है तो थोड़ा बहुत हमारे लिए वकला के लिए इसमें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी कि हमें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला होता या कम अज़ कम मैप लगा दिया जाता। और बाकी जो कुछ और फैसिलिटीज़ हैं जो कि पूरी नहीं हो पा रही, क्या उसके लिए बस हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो भी हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे भी, और इसके अलावा जो बार और बेंच है उनसे भी। ऑफिस बेयरर्स से मैंने अभी रब्ता करने की कोशिश की है, वो फिलहाल इस बारे में बात नहीं कर रहे। इंशाल्लाह देखें जब उनसे मेरा कांटेक्ट होता है मैं सारे सवाल उन तक इंशाल्लाह चलें, हमारा मैसेज भी आप तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप क्या फरमाती हैं? मेरा सेम यही होगा कि ब्लॉग सही से हाईलाइट किए जाएं, क्योंकि सबसे पहले लेडीज़ के हवाले से, आप खासकर लेडीज़ लॉयर्स के हवाले से जो सहूलतें हैं वो उनसे मुतमईन है आप? मेरा जो विज़िट हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इधर बाथरूम तो लेडीज़ के लिए जो बनाया है अभी मैं उसमें गई नहीं हूँ। जाऊँगी तो मैं फीडबैक उसके अकॉर्डिंग ही दे सकती हूँ। सही बात। बहुत शुक्रिया। ये देखें आप चार्ट लगा हुआ है ब्लॉक वाइज। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? खैरियत से? ये जजेस के चैम्बर्स हैं इस तरफ।
जजेस के लिए और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। चलें देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अदालतों के अंदर क्या सूरत हाल क्या है। खड़ी हुई है आज के दिन की कवरेज के लिए। लेकिन इस्लामाबाद की तारीख का ये एक बड़ा अहम दिन है कि जहाँ उसको प्रॉपर इस्लामाबाद की अदालतों से बिल्डिंग मिली। तो आइए देखते हैं मज़ीद सूरत जी बोलें क्या कहते हैं आज मैं ज़हीर अहमद एडवोकेट न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बात कर रहा हूँ। आज हम सुबह सुबह आए हैं तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि सबसे पहले तो हमारे लिए गाड़ी की पार्किंग की कोई जगह ही नहीं थी और मैंने यकीन करें इतनी मुश्किल से बड़े दूर जाके अपनी गाड़ी पार्क की है, वहाँ से फाइलें उठा के यहाँ पे आया हूँ। जब यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे हमारा वकला का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। आप देखें जजेस के लिए इन्होंने 3-3 4-4 एसी लगाए हुए हैं और लिटिगेंट और वकला के लिए किसी किस्म की कोई यहाँ पे सहूलत नहीं है। सुबह से हम यहाँ पे रुल रहे हैं, कोई मामले नहीं है। यहाँ पे लोड इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा एसी लगा दिए हैं, बिजली वाला वो सिस्टम भी ख़राब है, मोबाइल सर्विसेज भी नहीं है। अभी मेरी मोबाइल सर्विस बिल्कुल बंद है और हमारा कोई रब्ता ही नहीं है। ये सारी सूरत हाल है। तो मेरी जनाब गुजारिश ये है कि मेरे बाबे इख्तियारात जो है उनके तक मेरी बात पहुँचाई जाए कि इसको प्रॉपर कचहरी में कन्वर्ट किया जाए और वकला के लिए कोई फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाए। क्या ख्याल है आपके, क्या क्या होना चाहिए वकला के लिए? सर हमारे लिए सबसे बड़ी पहली चीज़ तो यह है कि हमारे चैम्बर्स होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, चैम्बर्स की बिल्डिंग तो आपको पता बन रही है? नहीं वो तो बन नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से यहाँ आना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ देखें ना बैठने की जगह ही कोई नहीं है। तो ये हमारे लिए यकीन करें सुबह से रोल रहे हैं हम लोग। तो ये सूरत हाल है। चैम्बर्स के बाद तो बहुत मुश्किल है जी। क्या तासरात हैं आपके आज के दिन के बारे में? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जी। हमारे जो वकला को खदशात थे वो काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं और यहाँ पे जो अब माशाल्लाह जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो नया बना है और कोर्ट्स को जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं जो कि एक देरीना मुतालबा था और हम बहुत खुश हैं इस पे। कुछ मुश्किलात हैं हमें शुरू में, आपको पता है कोई भी काम शुरू करने से पहले वो मुश्किलात की लेवल से गुज़र के जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम लगेगा और वक्त के साथ साथ चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। जो वकला के लिए यहाँ सहूलतें मुयसर हैं? वकला के लिए तो देखें 1-2 हाउस दिए गए हैं अभी इनिशियली और चैम्बर्स की थोड़ी सी मुश्किलात हैं हमें
लेकिन वो ये कि अभी चैम्बर्स अलॉट हुएंगे, फिर उन पे वर्क प्रोसेस जारी होगा, फिर अलॉट होंगे, तो ये थोड़ा सा हमें एफर्ट जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मुश्किल है। यहाँ जो बुनियादी सहूलतें हैं, जैसे फ़ोटो कापियर की सहूलत है, लिटिगेंट्स के लिए क्या सहूलतें हैं? देखें, उस हवाले से भी काफ़ी खदशात हैं कि पार्किंग का इशू है, वकीलों के लिए बैठने का इशू है, अब ये देखें पानी का इशू, टॉयलेट्स का इशू और रोड्स का इशू, लिटिगेंट्स के लिए प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है फ़िलहाल। तो ये चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ साथ मैनेज होंगी। सही है, थैंक यू। पाकिस्तान पूरे में कोई ऐसी ज़िला कचहरी, तहसील कचहरी नहीं है जिसमें वकला के चैम्बर ना हो। वकला को चैम्बर जो है वो सरकारी ज़मीन पर अलाट किए जाते हैं और बाज़ का अक्सर जगहों पर उनकी तामीर के लिए ख़र्चा भी गवर्नमेंट देती है। ये हमारे लीडरान जो हैं वो अपने अपने मफादात के लिए जजों की कासालेसी में मसरूफ़ हैं। उन्हें वकीलों की सहूलतों से, लिटिगेंट्स की सहूलतों से कोई गरज नहीं है। ये कचहरी उन्होंने अप्रूवल दे दी थी जुडिशरी को कि शिफ्ट कर ले। यहाँ लिटिगेंट्स के लिए कोई वाशरूम नहीं है, यहाँ वकला के लिए कोई बैठने की जगह नहीं है। मैं एहतजाज के तौर पर अपना पहला चैम्बर ये मैंने बरामदे में बना लिया है और एक हफ़्ता 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ हर बरामदे में, हर अदालत के सामने, हर जगह इसी तरह की चटाई बिछी होगी, इसी तरह वकीलों की फाइलें पड़ी होंगी, उनके साथ क्लाइंट कंसल्टेशन के लिए बैठे होंगे। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सर। यही आपके तासुरात सहूलतों के बारे में बताना है आपने, क्या सूरत हाल है यहाँ पे? तो बस ये दुनिया, ये महफिल मेरे गाँव की शुरू कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। तासुरात के बारे में आपने पूछा है तो तासुरात तो अच्छे ही हैं। तासुरात जो हैं ऐसे, जब हम एंटर हुए तो ऐसे फ़ील हुआ जैसे पहले दिन कॉलेज में होता है, तो सेम वही फीलिंग थी। आगे हैं बाकी ये कि जो सहूलियात के हवाले से हैं और रोज़ाना का जो शेड्यूल है उसके हवाले से, तो अदालतें तो अब प्रॉपर बन गई हैं और अदालतों में जाके अच्छा भी लगता है। तो पहले का जो माहौल है उससे तो काफ़ी निस्बतन काफ़ी बहुत ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये है कि जो थोड़े से मसाइल हमारे वकला के हैं, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि वो टाइम के साथ जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो अभी भी देखें जैसे कि थोड़ा सा जो कैफ़ेटेरिया बनाया है वकला के लिए, तो उसमें बिजली नहीं है। तो ये बिजली वगैरह के मसाइल और इस तरह के पानी के मसाइल, ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, इनको तो बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रोज़मर्रा के मामलात अगर चलाने हैं तो जो ज़रूरियात हैं उनको आपको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि ये जो शिफ्टिंग हुई है बगैर प्लानिंग की हुई है, कि यहाँ पर अभी यहाँ ये हालांकि आप एंटर हो तो आपको ब्लॉक्स की गाइडिंग्स तक का नहीं पता कि आपने किस तरफ जाना है, किस ब्लॉक में जाना है, आप जजेस की सिटिंग किस तरह है, क्या सूरत है, डायरी ब्रांच कहाँ पे है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच किधर है, क्या कुछ भी कोई क्लियर नहीं है। जी देखें, प्लानिंग की जहाँ तक बात है, प्लानिंग जहाँ पे भी की जाती है वो इस नुक्ता नज़र से की जाती है कि उसमें ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है, उसमें ये नहीं आप कह सकते कि वो 100% जो है ना वो मामलात को कवर करेगी। उसमें ये करेगी ज़्यादा से ज़्यादा हद तक जितना ज़्यादा हो सके यूटिलाइजेशन और वसाइल की, और जितना से ज़्यादा जो मफाद आमा जो है उसका पेश नज़र रखे कि ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मुकम्मल तौर पे तो कहीं पे भी नहीं हो सकता। कुछ मसाइल तो बहरहाल होंगे, वक्त के साथ ही वो ठीक है कि मसाइल हैं, इसका इनकार नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वहाँ से जहाँ से हम आए हैं वहाँ से ये अगर 1000 गुना ना सही तो 100 गुना तो बेहतर है। बाकी जो मसाइल के हवाले से हैं उन पर सब एग्री करते हैं, वो वक्त के साथ ही हल होंगे, वो आराम से हल होंगे। रोज़मर्रा जब आप आएंगे, डेली आएंगे, तो अपने मसाइल के हल के बारे में सोचेंगे तो मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। सर क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में इस्लामाबाद में? इस लिहाज से ये खुशी की बात है कि 40-45 साल लगे इस सफ़र को यहाँ तक पहुँचते हुए, जिसमें बहुत स्ट्रगल रही, हर बार के तमाम लीडरशिप कोशिश करती रही, लेकिन आज जो ख्वाब ताबीर हुआ इस हवाले से मुश्किलात हैं। लोगों के फैसिलिटी जो होनी चाहिए थी वकला के लिए, पार्किंग की, बार की, क्लाइंट्स के लिए, ये सारी चीज़ें ना होने से लोग परेशान हैं।
लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे भी कम से कम 33 साल हो गए वकालत में। हमारे लिए ये ख्वाब भी था कि कभी इस्लामाबाद कचहरी, इस्लामाबाद कोर्ट्स, दुकानों से निकल के किसी परमानेंट प्लेस पे जाएंगे। ये खुशखबर बात है, ये खुशी की बात है। अब बात रह गई कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो बार है, जो हमारी इलेक्टेड लीडरशिप है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो सारे काम छोड़ के वकला के बेहतरी के लिए, वकला की सहूलतों देने के लिए, वो जो मसाइल यहाँ पे हैं उसका वो तदराक करें। और अगर बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग के हवाले से अगर ऐसी बात है तो हाई कोर्ट को ज़रूर इसकी भी तहकीक करनी चाहिए, कंसल्टेंट से किसी इंजीनियर फर्म जो इंडिपेंडेंट हो उससे भी करा ली जाए। लेकिन मुझे खुशी की बात है कि हमारा 43 साल बाद, मोर देन 43 ईयर्स डिस्ट्रिक्ट बने। और मैं आज ये मातम की बात थी, अफसोस की बात थी, कि दुख की बात है कि इस्लामाबाद शहर जो एक मास्टर प्लान के तहत बनाया गया, बदबख्ती उन लोगों की जिन्होंने हर चीज़ प्लानिंग में की, लेकिन उनके जहन में ये बात क्यों नहीं आई कि यहाँ एक हाई कोर्ट भी होगी, यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की भी ज़रूरत होगी, यहाँ अदालतें होंगी, यहाँ मजिस्ट्रेट बैठेंगे। इसलिए उन पे मातम करने का दिल करता है, CDA के प्लानर्स पे, CDA के मनसूबा साजों पे, कि उन्होंने 43 साल क्यों ज़ाया किए। और इस्लामाबाद कोर्ट कम्प्लेक्स जो शायान शान होना चाहिए था वो भी नहीं है। और कुछ बातें शायद जल्दी में, उजलत में होने की वजह से कुछ चीज़ें कमियाँ रह गई हैं जिनको दूर होना चाहिए। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर। आज हमारा पहला दिन है जुडिशल कम्प्लेक्स में, न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में, और उसके कुछ जो मसाइल हैं उसके हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स की इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी की गई है, बुनियादी तौर पर ये जो लिटिगेंट्स हैं ना, ये इनको इंसाफ दिलाने के लिए दी गई है। और लिटिगेंट्स के टैक्स पेयर के जो पैसा है ना, उससे ये सारी अदालतें चलेंगे, जजेस की तनख्वाही भी जाएंगी, ये सारे मामला चलेंगे, ये बिल्डिंग रन होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने यहाँ पर जो सूरत आप भी देख रहे हैं, आप अगर कैमरे को घुमा के भी देखेंगे सारे एरिया में, तो आपको लिटिगेंट्स सारे बाहर खड़े नजर आएंगे। और जो पैसे दे रहे हैं वो बाहर खड़े नजर आएंगे, जो पैसे जिनकी तनख्वाह ले रहे हैं वो AC में बैठे होंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इस बिल्डिंग में, ठीक है एक आलीशान बिल्डिंग बनी है, लेकिन इसमें वक्त के साथ साथ कुछ इम्प्रूवमेंट भी आएगी। हम भी यूज टू नहीं है। जैसे मैं सुबह से आया हूँ तो मैं सुबह से कभी एक ब्लॉक में जा रहा हूँ, कभी दूसरे ब्लॉक में जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मेरी एक्सरसाइज ज़रूर हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमने लिटिगेंट्स का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, जिनकी वजह से ये सारी महफिल सजी है। तो इसलिए मेरी बार एसोसिएशन से, जो जजेस साहिबान, जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पर, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि लिटिगेंट्स के हवाले से, वकला के हवाले से, वकला के हाल की बात की गई थी कि 6 हाल दिए गए, लेकिन उनका जो हाल है अंदर जाके देखें वहाँ पर बुरा हाल है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि एक तो मेरे ख्याल में बार बार बिजली ट्रिप कर रही है, क्योंकि इसका जो लोड है ना, एक अदालत में 2 AC है, चैम्बर में तीसरा AC है, तो 3 AC अगर एक अदालत में चलेंगे तो ये लोड कैसे बर्दाश्त करेगी। इसलिए बहुत सारी चीज़ें इस पर अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी भी आप ये साहब मुझसे पूछ रहे थे, ये आपके बिल्कुल हक़ में एक जगह पे वहाँ नीचे पानी खड़ा है, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने कहा जब इंसाफ नहीं मिलेगा या खुदकुशी करने के लिए उन्होंने बनाया ये था। इसलिए यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी हद तक। तो आपके ख्याल में ये जो शिफ्टिंग हुई है, ये प्लानिंग के साथ हुई है या बगैर प्लानिंग की हुई है? बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं है। इतनी क्विकली ये एक्शन लिया गया है कि मैं अभी इंस्टीट्यूशन ब्रांच में अगर आप जाके विज़िट करेंगे, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन ब्रांच में कोई टेबल नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, वहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे खड़े होकर वहाँ पर दायरी हो रही है। इसलिए मेरे ख्याल में मुझे नहीं समझ आई है कि इसमें इतना क्या जल्दी थी। इसी तरीके से इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी किया और यहाँ भी किया। इस बिल्डिंग को कंप्लीट करके, टेबल रख के, कुर्सियाँ रख के, लोगों के बैठने का बंदोबस्त करके, पानी का बंदोबस्त करके, कैंटीन बना के, ये सारा कुछ कर फिर शिफ्ट करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं इसके पीछे क्या मरकाते, मुझे नहीं
समझ। इवन आप जैसे ही एंटर हो तो आपको तो ये भी नहीं पता कि आपने जाना किस डायरेक्शन में। आपको ना आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का पता है, ना आपको जजेस के ब्लॉक्स का पता है, ना आपको डायरी ब्रांच का पता है, रिकॉर्ड ब्रांच किधर है, कि कुछ भी पता नहीं है। होना ये चाहिए था कि आप ये जैसे ही इंट्रेंस हो वहाँ से आपकी वहाँ पर गाइडलाइन होनी चाहिए थी कि ये गाइडलाइन है, ये फलाना ब्लॉक है, इस ब्लॉक का ये नंबर है, उसके मुताबिक आप उस पर जाए। लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मैं 17-18 साल मेरी वकालत जो यहाँ हो गई है, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि यार फलाना जज कहाँ बैठता है। जैसे मैं आज पहला दिन यहाँ पर कोर्ट में और प्रैक्टिस का आगाज़ किया है। ऐसे ही ऐसे ही अगर आप पिंडी जाए देखें कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर उन्होंने एंट्रेंस पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा के उसके ऊपर पूरी जो एक न्यू कॉम्प्लेक्स है उसका पूरा लेआउट बना के रखा हुआ है। वहाँ पे कौन सी ब्रांच, कौन सा जज, क्या किस तरह, यहाँ भी कम से कम इस तरह होंगे। लेकिन अगर सर अगर आप देखें कि जो नुमाइंदान है बाहर के डिस्ट्रिक्ट बार के, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि यहाँ पे चीज़ें तैयार होने के बाद ही शिफ्टिंग हो। ये जो फैसला किया गया ये जुडिशरी की तरफ से अब्रप्ट फैसला हुआ कि इनको शिफ्ट किया जाए, जबकि बाहर जो नुमाइंदान थे वो अभी इसके ऊपर तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि ये पार्किंग वगैरह का मसला हल हो तो शिफ्ट करें। आप क्या कहते हैं? आप ठीक फरमा रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए था। बार एसोसिएशन की भी कोशिश थी, बार बार इसको डिले भी किया गया। आपने देखा होगा कि 4-5 नोटिस भी जारी हुए। नोटिफिकेशन जैसे जारी होता था उसमें एक्सटेंड कर दिया जाता था, कभी 1 वीक के लिए, कभी 2 वीक के लिए। तो मेरे ख्याल में इसको मज़ीद इसको एक्सटेंड करना चाहिए था, बहुत जल्दी किया गया। लेकिन बहरहाल अब चूँकि हो गया, जो काम हो जाए तो उसके बाद उसके नेक्स्ट की बेहतर की सोचना चाहिए। अब हमारी कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से इसमें बेहतरी ला जाए, जैसे भी हो, जिस तरह भी है। ये हमारी बिल्डिंग है, हमारी टैक्स पेयर्स की बिल्डिंग है, हमने इसको रौनक बख्शनी है और इंशाल्लाह ये सबसे बड़ी बात सर के इस्लामाबाद बनने के बाद पहली दफ़ा एक ऑनरेबल डिग्निफाइड प्लेस जो है ना वो वकला की इदारतों के लिए। सर इसका क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान, जिन्होंने ये बिल्डिंग दी। पाकिस्तान की इस्लामाबाद की तारीख में ये पहली बिल्डिंग है। जुडिशल कम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पर जेल का कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे इस्लामाबाद में यहाँ पर फरिश्ते बसेंगे, कोई इंसान नहीं बसेगा और जुर्म कोई नहीं करेगा। इसलिए ये चलें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। वकला के चैम्बर्स भी बन जाएंगे, आपके ये जो बिजली वाला मामला भी हल हो जाएगा तो उस वक्त बेहतर होगी। लेकिन कहीं से इसकी एग्जाम्पल ज़रूर लेनी चाहिए थी। जैसे आपने कहा कि पिंडी से लेनी चाहिए थी। पिंडी की जो आपका जुडिशल कम्प्लेक्स है वो मैं कहता हूँ कि इतना अच्छा है, आप वहाँ जाके आप ईजी फील करते हैं, आपको मुश्किल नहीं होती। वहाँ पर लिटिगेंट एक दफ़ा इंटर हो जाए तो उसको सारी चीज़ें सामने नजर आती हैं। आपका अलमत भी वहाँ मिलेगा, आपका रीडर भी वहाँ मिलेगा, आपका जज भी वहाँ मिलेगा। ये वहाँ पे सर कॉरिडोर में भी पंखे लगे हुए हैं, बेहतरीन बैठने की जगह है, अच्छा सिस्टम है। लेकिन कॉपी कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं कहता हूँ इस्लामाबाद चूँकि कैपिटल है, इस्लामाबाद को कॉपी करना चाहिए था पूरे पाकिस्तान को। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अभी इस्लामाबाद कॉपी करने की पोजीशन में नहीं है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर अमीर खान न्याज़ी, एडवोकेट हाई कोर्ट। सर आज के बारे में, आज जो कॉम्प्लेक्स पहला दिन है इस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, क्या महसूस किया आपने, क्या ऑब्जर्व किया? जी देखें जी, मैं सबसे पहले अपना तारुफ करा दूँ। ताहिर अमीर खान न्याज़ी, एडवोकेट हाई कोर्ट बात कर रहा हूँ। जब नया घर भी बनता है, हम शिफ्ट होते हैं तो उसमें भी इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। सम टाइम उसमें पूरी तरह फर्निश नहीं होता, लेकिन हम उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। आल्दो कि वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक ख़ानदान की बात है, लेकिन यहाँ पर एक कलेक्टिव और पब्लिक इशू है। और मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो में देखूँगा कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, रेगुलेटरी बॉडी है, कैबिनेट है, ये बिल्डिंग कंप्लीट हुए मोर देन 2 मंथ्स हो गए हैं, फिनिशिंग का काम चल रहा था। तो एक पार्किंग के अलावा क्या साथ साथ पानी का इंतज़ाम, वाशरूम्स, ये सारे मसाइल यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कोई लोगों को ये एक चार्ट से बाहर लगा दिए ये फलां, देखिए बिल्कुल बराबर कर दिए इन्होंने। 43 ईयर्स एक हमारी अडॉप्टेशन हो चुकी थी उन कोर्ट्स के साथ, पुरानी कचहरी के साथ। और जब यहाँ डेफिनेटली ह्यूमन नेचर है, वो स्टिकी हो जाता है इंसान पूरी अपनी जगह, जिस जगह पे वो काम कर रहा होता है। लेकिन ये जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है, इसमें इसको अडॉप्ट करते हुए काफ़ी टाइम लगेगा। शायद यही मुश्किलात लेकर हम काफ़ी अर्सा साथ साथ चलें और इन्हीं के साथ हम जीना सीख लें और ये मसाइल एज़ इट इज़ शायद रहें। जिस तरह से हमारे अरबाब इख्तियार का मैं समझता हूँ कि वकला के हवाले से जो उनकी एफ़र्ट्स हैं वो जो नज़र आ रही हैं, मैं इसको सो कॉल्ड एफ़र्ट्स कहूँगा, वो परफॉर्मेंस नज़र आ रही, क्योंकि इनके पास 3 to 4 मंथ्स से वो मैनेज कर सकते थे। इंतज़ामिया अपना काम करती रहती, लेकिन हमारी जो कैबिनेट थी उसको ये चाहिए था कि वकला को किस तरह से मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सकता है। वो
कर सकते थे, लेकिन शायद वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। तो लेट्स सी वाली पोजीशन है, देखते हैं। हमारी कैबिनेट आई होप सो, यहाँ पे आज मुझे नज़र आए थे, रेगुलेटरी बॉडी के भी कुछ लोग नज़र आए थे, कैबिनेट भी आई हुई है, लेकिन सिर्फ विज़िट की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकली नज़र आना चाहिए कि जो है वो वकला को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये बताएं कि आज बड़ा ज़बरदस्त दिन है इस्लामाबाद के वकला के लिए। इस्लामाबाद में कचहरी का क्या वजूद में आ गया बाज़ाब्ता, क्या तासुरात हैं आपके यहाँ के सूरत हाल के बारे से, यहाँ की जो सहूलतें वकला को लिटिगेंट्स को अवेलेबल हैं उनके बारे में आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सर ये तो जब हमारी F8 में कचहरी थी, तो अगर हम वहाँ के जो हमारी बिल्डिंग्स थी या जहाँ पे हम रह रहे थे या जहाँ पे हमारे मामलात हो रहे थे, उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस हवाले से तो ये बहुत अच्छी और खुशाइंद बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसी नई जगह पे आ गए हैं जो कि प्रेजेंटेबल है किसी भी जहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं या वकला आते हैं, तो उस हवाले से। लेकिन जो कुछ चीज़ें इसमें हमें जो देखनी चाहिए थी, जो यहाँ पे जिनका थोड़ा सा फुकदान नज़र आता है, वो ये है कि यहाँ पे जो लिटिगेंट्स आए हुए हैं और जो वकला हज़रात आए हुए हैं, वो सारे यहाँ पे ऐसे आप समझें कि मारे फिर रहे हैं, उनके लिए कोई बैठने की जगह नहीं है प्रॉपर। वो एक हॉल है, उसके अंदर भी लाइट का इंतज़ाम ये भी नहीं है। आप गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे पानी जो है वो ऐसे रखा गया है कि जैसे कोई शादी का कोई तकरीब हो रही है। ऐसा ही तो होना ये चाहिए था कि यहाँ पे जो भी हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारे बार एसोसिएशन है, जो हमारे बार काउंसिल है, उनकी तरफ से जो भी इंतज़ामिया उनकी तरफ से कि यहाँ पे प्रॉपर इंतज़ाम किया जाता। गो कि हम ये देख रहे हैं कि कूलर्स जो हैं, वाटर कूलर्स का सेटअप कुछ लाया जा रहा है, लेकिन आज का जो दिन है ये यकीनन एक बड़ा बाबरकत और एक खुशाइन दिन है कि कचहरी जो है वो 1960 से जब F8 में काम कर रही थी, तो वहाँ से आज जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हुई है। तो हम ये समझते हैं कि वहाँ पे जजेस हमारे जो बैठने की जगह थी या वकला के लिए जो थी, जो तंग गलियाँ थी छोटी छोटी, उनसे तो हमारी जान छूटी है। लेकिन अगर हम इसको कंपैरिजन करें इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको दूसरी कोर्ट्स के साथ, चूँकि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सरगोदा है, तो मैं अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सरगोदा की बात करूँ या हमारे मंडी बाबुद्दीन है या इस तरह के जितने गिरदोनवाह के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पे इतने लिटिगेंट्स भी नहीं होते, आवाम भी कम होती है, और वहाँ पे भी इससे बड़ी या इतनी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, ऑलरेडी बन चुकी हुई हैं, जो कि काफ़ी टाइम पहले से बना दी गई हैं। लेकिन इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हुई हैं, इनकी जो शिफ्टिंग थी वो बहुत लेट हुई है। आज जो है वो दहाइयाँ पहले, डेकेड्स पहले ये हो जानी चाहिए थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी देर आए दुरुस्त आए हो चुकी है। लेकिन जो मेन एक मसला यहाँ पे आ रहा है वो बाहर पार्किंग का है। अगर आप देखेंगे तो पार्किंग बैक साइड पे बनाई गई है, लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉपर उसका रास्ता नहीं दिया गया। वहाँ पे मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ ऐसे बेतरतीब सी खड़ी हैं, और वहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है, ना कोई। सिर्फ आपके जो पुलिस वाले हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, वो सिर्फ इस बात के लिए खड़े हैं कि आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। दे डोंट नो कि वेयर टू पार्क। वो ये कह देते हैं कि उधर पार्किंग है, इधर पार्किंग है। तो मेरा ख्याल है कि जब इंतज़ामिया ने यहाँ पे इस G11 के अंदर, चूँकि ये G11 जो सेक्टर है ये इस पर्पज़ के लिए शायद नहीं था, ये तो एक रेजिडेंशियल सेक्टर है, तो हमारा जो इस तरह के सेक्टर्स हैं वो हमारे H सेक्टर्स हैं। जैसे कि हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो H सेक्टर के अंदर आती हैं, इसी तरह हमारी जितनी बाकी इदारे हैं, जैसे हमारी पुलिस लाइन है वो H सेक्टर के अंदर है। तो H सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट के पास एक वसी व अरीज़ रकबा जो है ऑलरेडी उनकी अपनी पोजेशन में मौजूद है। तो वहाँ पर अगर कोर्ट्स बनाई जाती तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा रकबा जो है वो कोर्ट्स को भी दिया जा सकता था, उसके साथ साथ वकला की बिल्डिंग जो है वो भी बनाई जा सकती थी और उनको आपस में कनेक्ट भी किया जा सकता था। अभी अगर इस्लामाबाद के अंदर जो कि हमारी पुरानी हाई कोर्ट थी उसकी जो पार्किंग का एरिया था, वहाँ पे चूँकि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग की वकला की वो की जा रही है, लेकिन अगर वो बन भी जाती है तो उसके बावजूद भी एक जो इंटरकनेक्टेड चीज़ होती है वो ये नहीं रहेगी। यकीनन आपको वहाँ से कोर्ट्स में आने के लिए और यहाँ से वापस जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं तो वकला जो हैं वो कचहरी के साथ बिल्कुल मुत्तसिल होते हैं, बिल्कुल जुड़े होते हैं। उनके चैम्बर्स कचहरी के साथ उनको जगह दी जाती है। और इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह इज़ द ओनली कैपिटल इन द वर्ल्ड के जो पहले प्लान किया गया, फिर उसको डिज़ाइन किया गया और फिर बनाया गया ना। तो यहाँ पे जो हमारी कचहरी है इसको थोड़ा सा अगर हम इस एंगल से देख लेते कि इसको हम पहले प्लान करते, मार्क करते कि यहाँ पे वकला होंगे, यहाँ पे इनको ऐसे हम इंटरकनेक्ट करेंगे, इस तरह करके हम अपनी सारी चीज़ें प्लान और डिज़ाइन करते तो वो ज़्यादा अच्छा होता इस उजलत की बजाय। सर अगर आप थोड़ा तारीख पर नज़र डालें तो ये बिल्डिंग लेने के लिए भी वकला को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, मार खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा, कोई शक जाके ये बिल्डिंग जो है इस सूरत हाल तक पहुँची है जी। वो कि इसमें प्लानिंग शामिल नहीं है, जो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए जी। जिस तरह हाई कोर्ट की बिल्डिंग के साथ अगर ये होती या वहाँ वकला के चैम्बर पहले तैयार हो जाते यहाँ आते फिर ये होता, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो सहूलतें हैं, यहाँ मार्किंग नहीं है, प्रॉपर मार्किंग नहीं है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये दाएँ बाएँ अगर आप देखें तो
लोग किस तरह गलियों में कॉरिडोर में खड़े बैठे हुए इस गर्मी में, पंखे तक नहीं। अगर आप पिंडी जाके देखें कम्प्लेक्स में तो कॉरिडोर में भी पंखे लगे हुए। अच्छा, यहाँ पे सर एक आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एक तो जो कॉरिडोर है ये तरह तंग है, और दूसरा जो आउटर यूनिट्स हैं, जितने भी एयर कंडीशंस लगाए गए हैं कोर्ट्स के अंदर, वो सारे जो आउटर यूनिट्स हैं वो उन कॉरिडोर्स में लगा दिए गए हैं जो साइलिन के लिए हैं, जहाँ पे उन्होंने खड़े होना है, जहाँ पे ऑलरेडी गर्मी जो है वो इंतहा है। मेरा पसीना अगर आपको नजर आ रहा होगा इसमें वीडियो में, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो गर्मी की इंतहा है। और फिर जितने भी आउटडोर्स हैं वो बजाय छत पे जाने के वो सारे कॉरिडोर में लगा दिए गए हैं, जहाँ पे साइलिन बैठे हुए हैं कि आप गर्म हवा लेने के लिए यहाँ पे तशरीफ रखिए। तो ये कुछ मसाइल हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी जो बार काउंसिल है और हमारी जो बार एसोसिएशन है वो उस पर यकीनन काम कर भी रही होगी, और हमारी उनसे ये गुजारिश है। बार एसोसिएशन ने तो कोशिश की थी कि इसको डिले किया जाए। ये तो इंतजामिया की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से ये हुआ कि इसको फौरी तौर पर अब्रप्टली उन्होंने फैसला किया कि इसको शिफ्ट किया जाए। सर, अगर डिले हो भी जाता तो कितना डिले होता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते और डिले हो भी जाता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये शिफ्टिंग हो गई है तो इसको हमें एक खुशाइंद जो है वो स्टेप लेना चाहिए इसको, और हमें जल्द अज जल्द वर्किंग करनी चाहिए कि जिसके लिए हम ये डिले करवा रहे थे जो काम करने के लिए, वो अगर हमने 1 महीने में करने थे तो हमें चाहिए कि हमारी बार एसोसिएशन को कि वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करे, और 1 हफ्ते के अंदर जितनी भी यहाँ पे सहूलियात उन्होंने अपने लिटिगेंट्स को देनी है या अपने जो वकला हज़रात हैं उनको देनी है, उस पर ज़रा स्पीडली काम करके। डिले होने का कोई मकसद नहीं था। वहाँ F8 में भी बड़ी तंगी थी, वहाँ पे बड़े मसाइल थे, बड़ी गंद था और बड़ी अजीब सी वहाँ पे कोर्ट्स थी और गलियाँ और वो सारी चीज़ें। वहाँ से हमारी जान छूटी, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आ गए। तो हम ये गुजारिश करते हैं, हमारे जो सेक्रेटरी हैं हमारी बार एसोसिएशन के, असद नबील भट्टी साहब बड़े प्यारे भाई हैं हमारे इंतहाई मोहतरम कैसर इमाम साहब जो सदर हैं, और हमारी बार काउंसिल पूरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर ऑलरेडी काम कर भी रही है। हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि वो खुद जो ये टाइमिंग्स हैं कोर्ट्स की, स्पेशली सुबह 8:30 से 9 बजे के दरमियान अगर वो आते हैं तो उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे जो लिटिगेट्स हैं, जो वकला हज़रात हैं, उनके क्या मसाइल हैं, वो एक्चुअल देख कर यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पे उनके मसाइल के हल के लिए, चूँकि वो इस वक्त अथॉरिटेटिव हैं और वो ये कर सकते हैं और उनको ये करना होगा, तो हम ये गुजारिश उनसे करेंगे कि वो खुद आके देखें और जो भी मसाइल हैं लोगों से वो सुने और उसका जो है वो प्रॉपर। आपको नहीं लगता कि ये इंतज़ामिया जो है इतने मसाइल को एंटिसिपेट नहीं कर सकी कि इसमें लोग आएंगे और इस तरह के मसले बनेंगे? एग्जैक्टली ये हुआ है। अभी अगर आप बाहर जाकर देखेंगे तो गाड़ियों की पार्किंग है, ये G11 है। हमारे यहाँ पे पहले भी ऑफिस भी हैं और यहाँ पे हमारा आना जाना फ्रीक्वेंट है। यहाँ पे आज तक मैंने ट्रैफिक का ब्लॉकेज नहीं देखी, बल्कि जब से हमारा ये हुआ है कि हमारी जो श्रीनगर हाईवे है ये जब से हुई है, उसकी सिग्नल फ्री हुई है, तब से तो कभी भी यहाँ पे एक गाड़ी आज तक नहीं रुकी। लेकिन अभी अगर आप बाहर जाकर देखेंगे तो गाड़ियों की कतारें और लोग हॉर्न दिए जा रहे हैं और ब्लॉक हुई है ट्रैफिक, और ट्रैफिक वार्डन तैनात किए गए हैं। एग्जैक्टली ये हुआ है कि इसको अंडर एस्टिमेट किया गया है कि इतने लोग आएंगे या इतना यहाँ पे रश होगा। तो यहाँ पे ये जो बनाया गया है, जो DC ऑफिस है या जो SSP ऑफिस है, वहाँ पे कभी कोई लिटिगेंट आता है, कोई अपनी एप्लीकेशन जो कि हमारे बिल्कुल साथ है, ये साथ ही बिल्डिंग है, तो उसको शायद मद्देनजर रखते हुए कहा गया कि अगर वो यहाँ पे चल सकते हैं ये भी, लेकिन वहाँ पे तो लोग जो हैं वो कभी कभार जो है वो आ सकते हैं। वहाँ पे तो लोगों ने आना होता है कभी कभार, कभी आया और कभी एप्लीकेशन दी या उसकी सुनवाई की। तो यहाँ पे तो रोज़ाना का ये काम है और हज़ारों वकला हज़रात हैं और शायद उससे कई हज़ार जो हैं वो लिटिगेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे आना है। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारी बार एसोसिएशन से वो इसको आके खुद देखें और यहाँ पे जो भी मामलात हैं उनके हल के लिए, चाहे वो बाहर पार्किंग के हों या अंदर लोगों के बैठने के हों, ठंडे पानी के हों, उनकी जितनी भी सेटिंग है उसके हवाले से हम गुजारिश करते हैं कि वो इंशाल्लाह, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसको देख के हल करवाएँ। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह जी। देखें ये बुज़ुर्ग देखें, ना बेंच हैं, इधर बैठने की जगह नहीं है, सहूलत नहीं है। इतने शरीफ शहरी, और अगर कोई बेगुनाह किसी मुकदमे में आ जाता है तो वो कहीं इज़्ज़त से बैठ तो सके, बैठने की जगह बनाएं, कोई बेंच लगाएं। बड़ी मेहरबानी होगी, हम हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करते हैं इससे जुडिशल के लिए कोई थोड़ा फ़ंड दे दें ताकि ये लोग जनाब अली दर बदर फिरने के लिए, वकील दर बदर फिरने के बजाय कहीं बैठ के कोई जनाब अली बात हो सके, ये कुछ बेंच लग सकें, कुछ बैठने का इंतज़ाम करें, कुछ पानी का बंदोबस्त करें। वो लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पे तो बुरा हाल है। वकील जो है वो चटाइयाँ बिछा के बैठे हुए हैं, कोई किधर बैठा हुआ है, कोई किधर क्या कर रहा है। अब हाल बुरा हाल है यहाँ पे। आप बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स का ये इफ्तिताह हुआ है इस्लामाबाद में, अदालती शिफ्ट का फंक्शनल हो गया, आपके क्या तासुरात हैं यहाँ की सहूलतों के बारे में और यहाँ के इसके बारे में? बहुत थैंक यू जी, आपने मौका दिया। मेरा नाम काशिफ है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ इस्लामाबाद में।
देखिए चेंज ज़रा मुश्किल होता है। मैं तो समझता हूँ कि बड़ा अच्छा हुआ है कि हमारी अदालतें बन गई हैं। कम से कम 42 साल हो गए अदालतें इस्लामाबाद में बन चुकी हैं। कैपिटल बने 1960 में कैपिटल बन गया था, ठीक है, उसका ऑर्डर हो गया था, तो अदालतें बन गई हैं, अच्छा स्टेप है। शुरू में मुश्किलात होती हैं लेकिन स्टिल जो है ना आपको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर जाएंगी। एक अच्छा कदम है। मैं जो जितनी जुमला बार बॉडीज़ हैं, IBC, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ साहब का मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि अच्छी जगह पे शिफ्ट किया हमें। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सहूलतें हैं खासकर वकला के हवाले से देखें, लिटिगेंट्स के हवाले से देखें, चले वकला तो फिर हमने रूम दे दिया, हॉल दे दिया, लेकिन जो आवाम है इसके लिए कुछ नहीं है। देखिए अवाम तो एक हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, तो हमें मुश्किलात तो हैं ही हैं। हम तो IMF के कर्जदार हैं, हमें बड़े मसले हैं, लेकिन स्टिल एक अच्छा कदम है। अभी नहीं है सहूलियात का फुकदान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इम्प्रूवमेंट करता जाएगा। कुछ हमारी बार एसोसिएशन ने बताया था कि कुछ चीज़ें डाल दी गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। लेकिन एक मैं आपको तवज्जो दिलाऊंगा, अगर आप इधर कैमरे का रुख करें इस साइड पे, तो ये लिफ्ट की जगह है जो कि अभी तक खाली है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा जो भी यहाँ की बॉडीज़ हैं या जो इसके लोग हैं कि ये इंकल्जन जो है व्हील चेयर फ्रेंडली होना चाहिए कोर्ट्स को। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। हमारे ICT का डिसेबल्ड एक्ट है, उसमें कहा गया है कि जो आपके जस्टिस होगा वो आपका इंकल्जन फ्रेंडली होगा, कि उसमें हर व्हील चेयर फ्रेंडली बंदे को भी एक्सेस होगी। तो ये मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा काम किया जाए, तो बाकी इंशाल्लाह वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। थैंक यू जी। अस्सलाम सर। वालेकुम सर, ये बताएं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स फाइनली इस्लामाबाद में फंक्शनल हो गया, क्या तासुरात हैं आपके यहाँ के? जी फाइनली हम इधर आ चुके हैं G11-4 में। देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कि जो मेजर स्टेक होल्डर थे इधर, क्लाइंट थे हमारे, जो लिटिगेंट्स हैं रोज़मर्रा जो डायरेक्टली उनका ताल्लुक़ होता है, उनकी इसलिए सहूलियात ना होने के बराबर हैं। लॉयर्स को भी कुछ हॉल्स वगैरह दिए गए हैं, लेकिन वो भी नाकाफ़ी हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, जो गेट इंट्रेंस और एग्ज़िट का है वो सिर्फ़ एक है, इनको भी ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि एक गेट पे रश होगी। बकाया ये है कि इमारत बहुत अच्छी है और इसमें अल्लाह करे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको इंसाफ मिले। और बाकी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि जो लूप होल्स हैं यहाँ पे उनको कवर होना चाहिए और मज़ीद सहूलियात उनके लिए होनी चाहिए जो इधर रोज़मर्रा अदालतों में पेशी होंगे। और लॉयर्स के लिए भी स्पेशली हमें भी फैसिलिटेट करना चाहिए, किया है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। यहाँ पे बुनियादी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिस तरह फ़ोटो कापियर सर्विस, कॉपिंग सर्विसेज है, इस तरह की अभी सहूलत कोई मुयसर नहीं है, तो क्या कहेंगे कि इसको किस तरह हैंडल किया जाए? देखिए जी, हमारा काम जो है वो डेफिनेटली हमारे काम के साथ जुड़े हुए जो हमारे क्लर्क्स हैं, स्टेनो हैंड, जो स्टैम्प वेंडर्स हैं, जो फ़ोटोकॉपियर हैं, उनको सारों को इधर होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेट नहीं है। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, कोई फ़ोटोकॉपी अगर एक पेज की भी करवानी है तो आपको G10 जाना पड़ेगा। तो ये तो इंतज़ामिया और जो भी मुतलका हमारी बार की बॉडीज़ हैं उनको सोचना चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए, उनको उनके लिए जगह मुख्तस करनी चाहिए इसमें। और आप मुतमईन हैं? मुतमईन तो मैं नहीं कहूँगा, मुतमईन नहीं हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी तो उसके बाद थोड़ा बहुत मुतमईन। थैंक यू वेरी मच। जी ख़वातीन और हज़रात, आपने इस कॉम्प्लेक्स का विज़िट किया, मुख्तलिफ़ लोगों के, वकला के, लिटिगेंट्स के आपने तासुरात भी जाने और यहाँ पर मौजूद जो सहूलतें थी वो भी आपने देख ली, जो यहाँ पर खामियां हमने आइडेंटिफाई की हैं वो भी आपने देख ली।
नाज़रीन, इन खामियों को आइडेंटिफाई करने का मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह है। हम कोशिश करेंगे कि ये खामियां जो जानबूझकर या गलती से या मिस प्लानिंग की वजह से ये रह गई हैं, इन खामियों को दूर करने के लिए और इन खामियों को हम जो हमारी काबीना है या जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की, उसके नॉलेज में लेके आएँ कि ये खामियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो खामियाँ तो आपने जान ली, बहुत सारी खामियाँ हमने यहाँ आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे वकला हैं उनके लिए कोई ख़ास प्लेस नहीं है बैठने के लिए। जो हॉल मुख्तसर किए गए हैं उनमें बिजली का ब्रेक डाउन है, बिजली की जो लोड कैलकुलेशन है वो सही तरह से नहीं की गई। और उसके अलावा जो कॉरिडोर्स हैं उन कॉरिडोर्स के अंदर ही जो आउट स्प्लिट की एसी के जो यूनिट्स हैं वो बाहर रखे हुए हैं कॉरिडोर के अंदर। और दूसरी बात ये कि कॉरिडोर भी तंग है और फिर उनके ऊपर साया भी नहीं है। यहाँ तेज़ गर्मी, इस वक्त शदीद गर्मी है और इस गर्मी के बाद ये हाल है कि पंखे कॉरिडोर में पंखे नहीं हैं। आपने देखा कि लोग किस तरह कॉरिडोर की दीवारों पर बैठे हुए साए में खड़े हुए हैं। जो एक आपने देखा कैंटीन का जो मंजर था, वहाँ पे कुछ बेंच पर हुए और लोग कोशिश करें कुछ शेड के नीचे खड़े हों। और उसके अलावा जो पार्किंग है जहाँ जजेस की गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पर लोग काफ़ी खड़े हैं धूप से बचने के लिए। बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी खामी थी जिसमें इग्नोर किया गया। जिस तरह मास्टर प्लान में इग्नोर किया गया कि इस्लामाबाद में कोर्ट्स होंगी, इस तरह इस बिल्डिंग के डिज़ाइन में ये चीज़ें इग्नोर की गई कि यहाँ पर लोग बैठेंगे कहाँ, गर्मी शदीद होगी, बारिश होगी, सर्दी होगी तो लोग कहाँ बैठे होंगे, कहाँ खड़े होंगे। तो ज़ाहिर है ये पूरे इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये पूरे इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और यहाँ पर लोगों का रश भी रहेगा, वकला भी रहेंगे, तो यहाँ लोगों का अल्टीमेटली रश होगा। उस रश को मैनेज करने के लिए, हजूम को मैनेज करने के लिए यहाँ कोई भी जगह सिटिंग का प्लान खासकर लिटिगेंट्स के लिए, आवाम के लिए मौजूद नहीं है। और सफाई का इंतज़ाम यह है कि आप मुझे पूरे कॉम्प्लेक्स में डस्टबिन नज़र नहीं आए किसी भी जगह पे। लोगों ने जगह जगह पर पीने के पानी की बोतलें, सिगरेट के केसेस और मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ फेंकी हुई हैं, कागज़ इस जगह जगह पड़ी हुई हैं। बिल्डिंग भी अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, स्टेयर्स तंग हैं, खुली होनी चाहिए थी क्योंकि आवाम का आना जाना बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो स्टेयर्स के बाद जो अदालतों के बाद जो कॉरिडोर है उनका वो बड़े तंग है। तो उसके अलावा जो एंट्रेंस में जब शुरू से जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो यहाँ पता ही नहीं चलता कि यानी आपने जाना किस तरफ है, आपको कोई गाइडेंस मैप ही यहाँ पे नहीं। तो होना ये चाहिए था कि जैसे ही आप एंटर हो वहाँ पर एक बड़े बिल बोर्ड के ऊपर गाइडिंग मैप होना चाहिए जहाँ ब्लॉक नंबर और उस ब्लॉक के अंदर जो अदालतें हैं वो उनके बारे में बताया जाता है, जहाँ पर डायरी ब्रांच के बारे में बताया जाता। तो ये पूरा गाइड मैप होना चाहिए था, वो नहीं है। उसके अलावा पानी के कूलर जो हैं वो नहीं है, लोगों को पीने के पानी का शदीद मसला बना हुआ है इस गर्मी में। और जो इंतज़ामिया ने कोशिश की है पानी के कूलर छोटे छोटे कूलर रखे हुए हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी फंक्शन में आए और वक्ती तौर पर आपने इस फंक्शन को अटेंड करना और फिर चले जाना है। तो यहाँ पर कॉरिडोर के अंदर बाहर मुख्तलिफ जगह पर इलेक्ट्रिक वाटर कूलर जो होने चाहिए वो होने चाहिए, उनके साथ ग्लासेस होने चाहिए और शेल्टर होने चाहिए। अगर कोशिश करे इंतज़ामिया और ये प्लान के अंदर थोड़ी सी ऐड करें कि जितने भी ब्लॉक्स हैं इनको आपस में इंटरलिंक कर दें ब्रिज बनाकर उसके ज़रिए, और जो राहदारी है इसके ऊपर शेड डालकर इस रास्ते को सायादार भी बनाया जा सकता है। बारिश में यहाँ पर लोगों को इसका भी फ़ायदा होगा, धूप में फ़ायदा होगा। उसके अलावा बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं, ये जिस तरह के मसाइल हैं ये सारे हम अभी बात करेंगे। हमारे पास जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जनाब असद नवीद भट्टी साहब हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन सवालों के जवाब क्या हैं। और उसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो शिफ्टिंग थी एक प्लान के तहत थी, क्योंकि यहाँ तक हुआ कि ये 2 महीने पहले शिफ्टिंग होनी थी, मगर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की इंतज़ामिया ने कोशिश की थी कि यहाँ पर चीज़ें मैसर हो जाए। पार्किंग के लिए उन्होंने कोशिश की, जो वकला हाल थे उनके लिए कोशिश की, तो वो जो गैप बीच में था उसको इसलिए मौखर किया गया शिफ्टिंग को कि उस सहूलतों को पूरा किया जाए।
मगर पार्किंग बाहर जो आपने देखा दाएं बाएं करके वकला के लिए और लिटिगेंट के लिए अलग-अलग पार्किंग बनाएगी, मगर उसके ऊपर भी कोई शेल्टर नहीं है। बाहर लोगों के लिए पीने के लिए पानी की जगह नहीं है, कोई वाटर कूलर नहीं है, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर नहीं है। पुलिस वालों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो आराम से सुकून से बैठ सकें। उनको भी इंसान है, आखिर उनके लिए भी कुछ इस तरह का शेल्टर होना चाहिए था। उसके अलावा ये सारी बातें इंतज़ामिया के नॉलेज में है या नहीं है, उनसे भी पता करते हैं। तो हमारे साथ जो अभी हमारे सेक्रेटरी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, उनसे बात करते हैं। तो आइए फिर आइए फिर देखते हैं कि वो इन सवालों के क्या जवाब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आज का दिन इस्लामाबाद के हवाले से, लीगल सिस्टम के हवाले से बड़ा अहम दिन है कि 60 में इस्लामाबाद कैपिटल बना, उसके बाद तकरीबन 42 साल हो गए हैं हम दुकानों में बैठे हुए थे, अदालतें दुकानों में थी। अब एक इमारत बनी है अपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के नाम से, आज इसका पहला फंक्शनल डे है। तो क्या कहते हैं, बहुत सारे मसाइल यहाँ पे हैं और वो मसाइल ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, इसमें इनको पहले से कंट्रोल किया जा सकता था अगर प्रॉपरली कंसल्टेशन के साथ। और मुझे ये अंदाज़ा है कि बार एसोसिएशन ने, इंतज़ामिया ने काफ़ी हद तक मसले को हल करने के लिए कोशिश की थी और इसीलिए इसको डिले भी किया था, लेकिन वो मसाइल फिर भी हैं। क्या फरमाएंगे आप इन मसाइल के हवाले से? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया बोलने का। मसाइल नो डाउट बिल्कुल हैं। आप जब अपना घर भी नया बनाते हैं, उसमें पहले दिन जाते हैं तो आपको मसाइल फेस करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जो मसाइल मौजूद हैं वो इतने बड़े कोई नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये अभी हमारे पास अच्छा मौका हमें एक मिल गया। अभी 5-7 दिन वर्किंग है, उसके बाद छुट्टियाँ हैं, तो ये इनफ टाइम है हमारे पास इन सारी चीज़ों को टैकल करने का और मैनेज करने का। बाकी मेजर इश्यूज़ जो हैं हमारे वो सॉर्ट आउट हुए हैं। ये माइनर इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह ताला इनको हमने ज़रूर कर लेंगे। वकला के लिए स्पेस का इशू था, वो हम अवेल कर चुके हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर 9 हॉल्स हैं, बड़ा बार रूम है, एडमिन ब्लॉक है, लेडीज़ बार रूम है, ये जहाँ हम बैठे हैं। ऐसे 6 हमारे पास वेटिंग हॉल्स हैं। तो एक बहुत अच्छी स्पेस हमारे पास मौजूद है। अभी सिर्फ इस जगह को फर्निश करना है और इंशाल्लाह ताला वो भी हम जल्द ही इसको कर लेंगे। आप चूँकि सेक्रेटरी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के, अच्छा इंटरनल क्या आपका इंतज़ामी के साथ चलता रहा प्रोसेस को डिले करने की वजूहत क्या थी? क्योंकि इसने जून में शायद शिफ्ट होना था। मैं कभी भी पहले दिन से शिफ्टिंग को रोकने का ख़्वाह नहीं था। हमारी पहले दिन से सिर्फ एक डिमांड थी कि साइलिन के लिए, जिस पब्लिक के लिए सारा कुछ ये किया जा रहा है, उनको आने में, उनको इधर अपने केसेस अटेंड करने में, उस सारी चीज़ में आसानी होनी चाहिए। तो हमारी सिर्फ इनसे ये डिमांड थी कि तमाम चीज़ें मुकम्मल करें, वो फैसिलिटीज़ दें, उसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं। उसके लिए बार बार हम डिले करते रहे। अभी फाइनली इन्होंने शिफ्ट कर लिया, लेकिन अभी भी हम इनको कहते थे कि कुछ दिन आप रुक जाएं, ये चीज़ें करें। लेकिन किसी हद तक ये चीज़ दुरुस्त है कि जब तक हमने इधर आना नहीं था, हमें इन मसाइल का नहीं पता चलना था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं लगातार तीसरे दिन से इधर हूँ, रात 2 बजे तक इधर रहता हूँ, आज भी इधर ही हूँ। इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी मेहनत से ये तमाम मसाइल हम हल करेंगे और बड़ा जल्दी हम हल कर जाएंगे। ये ज़्यादा लेट भी इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। अच्छा भट्टी साहब, देखिए जो मसाइल ऐसे हैं जिनको ओवरलुक किया गया, और इनका जैसे पानी का मसला, लिटिगेंट्स के लिए सबसे बड़ा मसला पानी का मसला। यहाँ शेल्टर नहीं है। जो डिज़ाइनिंग में, बिल्डिंग की डिज़ाइन में फ़र्क है कि कॉरिडोर्स बहुत छोटे हैं, साया नहीं है। वहाँ बैठने के लिए लिटिगेंट्स के लिए एक वो जो कैफेटेरिया का हॉल है, जगह बनी हुई है, वही है। उसके अलावा आप देखें बाहर लोग कॉरिडोर्स की दीवारों पे बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, लिफ्ट्स अभी मुकम्मल नहीं हुई, लिफ्ट्स की जगह पे पानी खड़ा हुआ है। ये वो मसाइल हैं जिनको मुकम्मल होना है। अगर आप इसको परस्यू करते रहेंगे तो ये मसाइल मुकम्मल होंगे, वरना इंतज़ामिया की तो तरजीहात में ये कम्प्लेक्स शामिल ही नहीं था। तो बड़ी मेहनत वकला की मार खाई वकला ने, उसके बाद जेलों में गए हैं, तब जाके ये कम्प्लेक्स हासिल हुआ है। तो ये किस तरह आप हल करेंगे ये मसाइल जो हैं? ये क्या पाइपलाइन में हैं, इंतज़ामिया को पता है, या इसके ऊपर नया प्रेशर डालना पड़ेगा? एज ए सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, चूँकि मेरा मैंडेट तो सिर्फ अपने वकला के वेलफेयर के लिए और वकला के मसाइल की हद तक है, उस पे तो अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन हम लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो जिनके लिए ये सारा सेटअप बनाया गया वो आवाम है। तो बदकिस्मती से आवाम के लिए यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है
कि अगर बिल्कुल मेरिट पे बात की जाए तो जिनके लिए ये सारा सिस्टम खड़ा किया गया उनके लिए इस पूरे सिस्टम में कोई जगह नहीं है, ना उनके लिए पीने का पानी है, ना बैठने की जगह है, ना वेट करने का है, उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये बात सच है। वुकला के इश्यूज़ पे जो है वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम हल कर लेंगे। और इसके साथ साथ अवाम के जो लिटिगेंट्स हमारे आएंगे, चूँकि हमारा डायरेक्ट उनके साथ कनेक्शन है, तो उनके मसाइल पे भी जो हम कर सकते थे, हमने लिटिगेंट्स पार्किंग खुद बनवाई है। ये हॉल्स हमने लिटिगेंट्स के लिए खुद लिए हैं। 7 एडजेसेंट प्लॉट पे पार्किंग हमने खुद ली है। अभी पानी का आपने कहा तो हम अपने खुद से एक फिल्ट्रेशन प्लांट इधर लगवा रहे हैं, उस पर 1 हफ्ता लगेगा, हो जाएंगे। बाकी वाटर कूलर्स का इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हम अरेंज करवाएंगे। जो चीज़ें हमारे एंड पे हैं वो तो हम बड़े जल्दी स्पीडी कर रहे हैं। जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे हैं, जुडिशरी के एंड पे हैं या CDA के एंड पे हैं, वो ज़रूर पेंडिंग होनी है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम इन तमाम चीज़ों को, जो वुकला के मसाइल हैं और जो लिटिगेंट्स के मसाइल हैं, इन तमाम को इंशाल्लाह ताला इकट्ठा हल करेंगे। बुनियादी चीज़ आप मसाइल से आगाह हैं तो फिर उनके हल के लिए भी कोशिश जिस तरह कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। ये तो हम जानते हैं कि जिस तरह मौजूदा इंतज़ामिया इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मेहनत कर रही है और आप लोगों की जितनी मेहनत है इसको मुकम्मल करने में, तो अभी मसाइल जो जुडिशल कम्प्लेक्स बार चैम्बर बनने थे वुकला के, क्योंकि एक अच्छा खासा फासला है वहाँ से यहाँ तक का, और अगर किसी ने यहाँ आना है तो अब पता है कि यहाँ पे केस अगर इंतज़ार में चला गया, पेंडिंग में चला गया, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे बार बार आना जाना। तो ये जो दूरी है इसको किस तरह हैंडल किया जाएगा? जब आप कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, कहीं पे भी जाते हैं ना, तो डे फर्स्ट से आपको तमाम चीज़ें नहीं मिलती। नो डाउट यहाँ पे 900 मीटर का फासला मौजूद है, लेकिन इसके लिए हमारे पास बहुत सारी तजावीज़ हैं। इंशाल्लाह ताला जब लॉयर कम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर शटल सर्विस चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉल्स होती हैं, जैसे आप मुनाल पे जाएँ, इधर जाएँ, वो होती हैं, वो हम ज़रूर मैनेज करेंगे उन चीज़ों को जब ये हो जाएगा। उस टाइम तक एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे हमारे वुकला को ये है कि शायद F8 कचहरी या F8 से चैम्बर्स आप डिमोलिश कर दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। F8 वाले चैम्बर्स विद ऑल यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी होगी, आपकी सिक्योरिटी होगी, CDA की सफाई होगी, वो इंशाल्लाह ताला एज इट इंटैक्ट रहेगा जब तक हमारा लॉयर कम्प्लेक्स कंप्लीट नहीं होता। तो अभी हम उधर से भी शटल सर्विस का आगाज़ करने लगे हैं कि जो F8 से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक आएगी। फ्यूचर में मज़ीद हमारी एक प्रपोजल जो है वो कैबिनेट डिवीजन में अप्रूवल के लिए जा चुकी है कि जिसमें हम एक पूरा रूट मंजूर करवाना चाहते हैं, जो आपके स्पेशल कोर्ट से स्टार्ट होगा, न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स पुराने हाई कोर्ट में, उसके बाद न्यू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ मारगला रोड से आपके F8 को टच करेगा और दोबारा इधर आएगा। 4 गाड़ियों का तकरीबन ये रूट होगा। ये कैबिनेट डिवीजन में मंजूरी के लिए हमने भेजा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वुकला के लिए भी और पब्लिक के लिए, दोनों के लिए। क्योंकि अब ये साइड पे आ गया, पहले F8 में था तो वो तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल, ये पब्लिक और वुकला दोनों के लिए होगा। ये तकरीबन 4 गाड़ियों की वो सर्विस चलेगी और इसमें इंशाल्लाह हर आधे घंटे में एक गाड़ी आ जाएगी। वो इंशाल्लाह हमारा ये इसी तरह पिंडी से भी इस्लामाबाद कचहरी के लिए आने के लिए भी फिलहाल विद इन इस्लामाबाद हमारा है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला दूसरा पाइपलाइन में आपका इंशाल्लाह। ये पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये नहीं है। हमारे लॉयर कम्प्लेक्स का जो 9th मंजिला है उसके लिए हमारे बहुत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब का हम फंड उसके लिए अरेंज कर चुके हैं। यहाँ पे हमें सारा कुछ CDA करके दे रहा है, तो उस हवाले से काम बहुत बेहतरीन तरीके से भी हो रहा है। एक रिस्पेक्टेबल जगह पे हम आ गए हैं, एक सिक्योर जगह पे हम आ गए हैं। वहाँ पे जब हम थे वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया, अभी कोई रीसेंट वाक़या नहीं हुआ, लेकिन पीछे हमने एक बहुत बड़ा इंसिडेंट झेला है सिक्योरिटी इशू की वजह से। तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इतनी बड़ी वो मुश्किलात नहीं है कि उनको हल ना किया जा सके। इंशाल्लाह ताला सफ़र शुरू हो गया है और ज़रूर इंशाल्लाह। तो ये वुकला कम्प्लेक्स कब तक तकरीबन मुकम्मल होने वाला है? वुकला कम्प्लेक्स इंशाल्लाह ताला जो पहला 3 फ्लोर का हमारा मंसूबा है, जिसमें इंशाल्लाह ताला कोई 1800 के करीब वुकला के चेम्बर्स होंगे, बाकी और तमाम फैसिलिटीज़ होंगी, वो इस दिसंबर तक हमारे टेनोर में इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कंप्लीट हो जाएगा और हम उसकी बेल्टिंग कर जाएँ। और बेल्टिंग में भी बिल्कुल हम वी आर वेरी क्लियर कि ओपन बेल्टिंग होगी, मेरिट पे बेल्टिंग होगी, कोई किसी को इस तरह पिक एंड चूज़ वाला मामला नहीं होगा। तमाम वुकला को यकसां उसमें मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ये भी अच्छा हो गया कि आपने एक बात पॉलिसी मैटर जो है ना वो ओपन कर दिया, किस तरह चैम्बर अलाट होंगे। तो उसके अलावा आप वुकला के लिए आपके जहन में क्या कुछ तजावीज़ हैं जो अभी आपने अपने टेन्योर में करनी है?
पहले दिन से जब हम आए थे तो एक चीज़ मुझे फील होती थी कि जब मैंने भी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मुझे अपना सीनियर चूज़ करने में उनके पास जाने में बहुत प्रॉब्लम, मतलब रेफरेंस नहीं होता इसमें होता। तो हमने इस साल पहले दिया था कि हम एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाएंगे कि नौजवान वकला जो हमारे इस फील्ड में आएंगे उनकी हम ट्रेनिंग्स करवाएंगे। उनको हम सबसे पहले इसमें इनकी नए एवेन्यूज़ का बताएंगे, सिर्फ सिविल और क्रिमिनल ही नहीं है, और भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। फिर उसमें से जो वो चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली बार एसोसिएशन उनको अकामोडेट करेगी जिस फील्ड में वो जाना चाहेंगे। एक ये न्यू ट्रेनिंग लॉयर्स के लिए हमारा है प्रपोजल पाइपलाइन में काम कर रहे हैं। सेकंड ये कि जो ऑलरेडी हमारे एनरोल्ड मेंबर हैं नौजवान वकला, उनकी ट्रेनिंग के सेशंस वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक हम 20 के करीब करवा चुके हैं। हमारा प्लान है कि हम 2000 नौजवान वकला को अपने टेनोर में ट्रेनिंग करवाएंगे और वो ट्रेन होगी इंशाल्लाह, जिसमें उनको अपने ज़रिए मुआश बढ़ाने में मदद मिलेगी, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं उनको भी वो बेहतर करने का मौका मिलेगा, और वो एज अ पर्सन और एज अ लॉयर सोसाइटी में बहुत अच्छे उनको ग्रूमिंग का मौका मिलेगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शिफ्टिंग के हवाले से चला जा रहा है कि शायद कोई मुआशी कत्ल हो गया ये नौजवान वकला का। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इस शिफ्टिंग से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ना वो दो कम्युनिटीज़ को होगा। एक काम करने वाले लॉयर को जिसकी अर्निंग फाइल से और टेबल से आए उसको फ़ायदा होगा, और नौजवान वकील को जो पहले फ्री ऑफ कॉस्ट पेश होते थे इंशाल्लाह ताला आप वो प्रॉपर पैसे लेके और अच्छे पैसे लेके पेश होंगे, उनका फ़ायदा होगा और बाइज़्ज़त अर्निंग होगी इधर इंशाल्लाह ताला। वकीलों की जो मुआशी पोजीशन है वो बेहतरीन होगी, वो उसका मुआशी कत्ल नहीं है, वो बेहतरीन होगी। ये आज मेरे अल्फाज आपके पास रिकॉर्डिंग है, लिख लें और 2 महीने बाद देख लीजिएगा कि मुआशी तौर पे कितनी बेहतरी हमारे हालात। अच्छा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में अभी जो फौरी तौर पर जो मसाइल है उनमें फ़ोटोकॉपी का मसला है, स्टैम्प वेंडर्स का मसला है, ये इन लोगों को किस तरह आप यहाँ पे अकोमोडेट करें? इंशाल्लाह ताला अभी हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इशू से निकल आए हैं, विद इन वीक ये सारी चीज़ें हम सॉर्ट आउट इन छुट्टियों के बाद हालात बहुत बेहतर सर इंशाल्लाह। छुट्टियों से पहले ही, छुट्टियों के बाद तो इंशाल्लाह ताला आप दोबारा इंटरव्यू करिएगा, आपको हर चीज़ कंप्लीट मिलेगी। ज़बरदस्त है। अच्छा, अभी बार डिस्ट्रिक्ट बार का जो ऑफिस है वो लाइब्रेरी वही एफेट में ही रहेगी? डिस्ट्रिक्ट बार का हमारा बेसिक ऑफिस बिल्कुल उधर ही रहेगा, मेरा अपना चैम्बर उधर रहेगा, मैं खुद अपने चैम्बर पे बैठूंगा, एफेट में बैठूंगा। हमारा बार ऑफिस उधर ही है, हमारा रिकॉर्ड सारा उधर ही है, लेकिन हमारा इधर भी एडमिन ब्लॉक चूंकि बना दिया गया, हम इधर भी मौजूद होंगे पहला टाइम, जब लॉयर्स के इधर इशूज़ होंगे उनको सबको इधर भी एड्रेस करेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर उधर टाइम देंगे, वो हमारे ऑफिस एज इट इज़ रहेंगे। ज़बरदस्त। इसके अलावा कोई बात आप कहना चाहें? बस मेरी अपनी पूरी वकला कम्युनिटी से एक ही अपील है, ये हम बेहतरी की तरफ हमने एक कदम उठाया, नो डाउट इसमें मुश्किलात भी हैं। फ़िलहाल आपको थोड़ा लग रहा होगा कि शायद फैसला कुछ गलत हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी नीयत, मेरी नीयत, मेरी कैबिनेट की नीयत सिर्फ ये कि वकला की बेहतरी के लिए काम करें, और वक्त ये साबित करेगा कि ये कदम जो उठाया गया था इसमें वकला का कितना फ़ायदा था। इस मुश्किल टाइम में साथ दें, मुतहिद रहें। इंशाल्लाह ताला वकला का कोई भी मसला जो है उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाएगा, उसको बिल्कुल अटेंड करेंगे और उसको इंशाल्लाह ताला सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़, पिछले जब से हमने इस खिदमत की जिम्मेदारी हमें मिली है तब से हम वकला के इश्यूज़ पे और इस न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स इश्यूज़ एक इशू पे हैं। अब कोई इशू मुझसे पूछ लें, वो वकला के आने जाने का हो, इधर बैठने का हो, लिटिगेंट्स को डील करने का हो, हर एक इशू का हमें इदराक है, हर एक का पता है और हर एक पे हम काम कर रहे हैं। अब कोई एक इशू उठा ले, आप मुझसे पूछ लें, मैं उस पर पूरा ब्रीफ कर दूंगा कि इस पे ये काम हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैबिनेट हम पूरा काम डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो आपको विद प्रूफ सारा मिलेगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी इशूज़ हैं वकला के इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द आपको हल मिलेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।